ये विचार कहां से आता है? पाप का पुण्य का विचार कहां से आता है? भगवान शिव ने महाभारत में कहा भगवती उमा देवी जी से कि पाप पहले मन में पैदा होता है और फिर वह कर्म में प्रकट होता है। बलात्कारी हो, चोर हो, हिंसक हो, उसके मन में यह पाप का उदय होता है कि मैं ऐसा करूं। और ऐसा पाप उदय क्यों होता है, ऐसा मन में कुसंस्कार क्यों उठता है, इसके पीछे जाने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। हम जिस परिवेश में हैं, जिस पर्यावरण में हैं, पर्यावरण से अर्थ हम हवा पानी ही जानते हैं, इससे हमारे पास बुद्धि नहीं है। हमारी वेद विद्या को भूल करके हमारी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है। जो हम खाते हैं वह भी पर्यावरण में है, जो पहनते हैं वह भी पर्यावरण में है, जो देखते हैं वह भी है, जो सुनते हैं वह भी है, जो सोचते हैं वह भी है। तो हम क्या खाते हैं? एक साधारण सी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न किसको कहते हैं? जिसको खाया जाता है, भक्षण किया जाता है, उसका वो अन्न है। शास्त्रों में 3 प्रकार के अन्न बताए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जो व्यक्ति तमोगुणी भोजन करता है वो अपने काम को वश में रख ही नहीं सकता, और कोई रखता है तो निश्चित ही वह धन्यवाद का पात्र है। आज खाने की स्वतंत्रता है। अगर किसी को कहें कि मीट मत खाओ, गोमांस मत खाओ, कोई भी मांस, तो कि हमारी स्वतंत्रता है, सब कुछ खाने की छूट है, तो मन को विकृत होने से रोकेगा कौन? तमोगुणी खाना, रजोगुणी खाना, बहुत तीखा खाना, मांस, मदिरा, नए नए नशे, अनेक प्रकार के नशे, कोई रोक टोक नहीं है, सब कुछ स्वतंत्र है। और स्वतंत्र नहीं है, सब स्वच्छंदता है। ऐसे स्वच्छंदियों को कामुकता से बचाया जा सकता है क्या? और ऐसा पठन पाठन, उठते ही अखबार देखना, उसमें क्या दिखाई देगा, क्या विज्ञापन देंगे? कामोत्तेजक औषधियों के विज्ञापन। यात्रा करिए कहीं, जब कहीं शहर आएगा तो दीवारों पर कामोत्तेजक औषधियों के विज्ञापन, रेलों में, बसों में यही विज्ञापन। इन विज्ञापनों को देख करके लज्जा यह आती है कि ऐसा लगता है कि मानो सारा देश नपुंसकों की भीड़ हो चुका हो, सारे देश में यौन रोगी बसते हो। कोई विदेशी आए तो इस भारत पर गर्व करेगा या शर्म करेगा, अगर वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा है तो। लेकिन हमारे देश वालों को कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। खुला विज्ञापन, सचित्र विज्ञापन, टीवी पे विज्ञापन, नंगे विज्ञापन, फिर के बलात्कारियों को दंड दो। प्रेरणा कौन करता है उनको ये सब कुकर्म करने? कोई मन मार के बैठ जाता है, कोई नहीं सहन कर पाता। पैदा कौन कर रहा है प्रेरणा? ये दुष्प्रेरणा, ये पाप कौन पैदा करता है? कहां से उत्पन्न हो रहा है? इसी से उत्पन्न हो रहा है। और किन्हीं के मजहबी ग्रंथों में नारी को भोग्य वस्तु बना दिया गया, नारी को खेती बताया गया, 4-4, 10-10 विवाह करने की अनुमति दी गई। ऐसे मजहबी ग्रंथों के रहते क्या कामुकता रुकेगी? क्या बलात्कार रोकेंगे? चाहे वो किसी मजहब के ग्रंथ हों, अगर उनमें इस प्रकार की बातें हैं जो भोगवाद को बढ़ावा देती हैं, नारी को भोग्या बतलाती हैं, ऐसे ग्रंथों को जब्त करना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? सब केवल सत्ता के लिए जीते हैं।
धर्म का नाम आते ही किसी भी पाप पर कोई रोक नहीं लगा सकता, कोई कोर्ट भी नहीं लगा सकता, कोई संसद भी नहीं लगा सकता। और संसद ऐसे पापों को रोकने के लिए सक्रिय होती भी नहीं।